आज हम डायरिया की सारी ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करने वाले हैं विद द चुटकियों में। चलो अभी इमेजिनरी वर्ड में आता है, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है, अपना बंदा है यार चिंटू, टेंशन नहीं है। इसको हो गया डायरिया, ठीक है। अब ये डायरिया कैसे हुआ कि कोई बैक्टीरिया जो था ना, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके स्टमक में। इसको कुछ खाने में आ गया कुछ भी, तो एक बैक्टीरिया इसके हो गया पेट में, और इसने क्या करा पता है, इस बैक्टीरिया ने इसका जो मूवमेंट हो रहा था ना, मूवमेंट इंटेस्टाइन में, उसको स्टॉप कर दिया। क्या करा? स्टॉप कर दिया, ठीक है, कि भाई रुक जा, तू मूवमेंट मत कर। और जब मूवमेंट क्यों होता है? डाइजेशन करने के लिए मूवमेंट होता है ना, ऐसे है ना, ऐसे 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 मूवमेंट होता है ना, जिगजैग टाइप में, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि है ना खाना पक जाए, खाना पच जाए ना। तो जो मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट इस बैक्टीरिया ने बंद करवा दिया। अब जब ये ऐसा हो ही नहीं रहा है तो ऑफकोर्स खाना पचेगा नहीं। अब खाना नहीं पचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मेडिसिन लेंगे। अच्छा सुनो, हमने ली मेडिसिन, ठीक है। कौन सी मेडिसिन? एब्जॉर्बेंट नाम की मेडिसिन। एब्जॉर्बेंट नाम से पता चल रहा है चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो हमने ली, ये हमारा है स्टमक। अरे यार उल्टा बन गया, अरे यार कभी कभी लाइफ में ऐसे होता है ना, ईजी से ऐसी चीज़ें भी देखो बन ही नहीं रहा, पर खैर जो भी अभी समझो तुम, ये स्टमक है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ ठीक है, ये सपोज स्टमक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे बैक्टीरिया था, ये लार्सा बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी इसको यहाँ से लेने के लिए हमने एब्जॉर्बेंट दिया। अब हुआ यूँ कि ये जो एब्जॉर्बेंट था ना, इसने बैक्टीरिया को तो करा ही करा, साथ में HCl म्यूकस सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। HCl को है ना एब्जॉर्ब कर लिया, म्यूकस तो नहीं गया, पर हाँ अंदर जो वाले HCl भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या? एब्जॉर्ब करके स्पीसीज के थ्रू निकल गया। लेकिन अभी क्या होएगा? अब मेरा ये जो स्टमक है, ठीक है, ये बिल्कुल ही खाली हो चुका है। अब जब खाली हो चुका तो भी प्रॉब्लम कि अंदर खाना आएगा तो एसिड चाहिए ना भाई डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने दिया सिक्रेटरिंग एजेंट। क्या दिया? सिक्रेटरिंग एजेंट। अब ये क्या कराएगा? एसिड सिक्रेट कराएगा और फिर से हमारे पेट में आ जाएगा एसिड। अब ना सिर्फ एसिड, देखो ना सिर्फ इस बैड बैक्टीरिया को मारा, बल्कि एब्जॉर्बेंट ने गुड बैक्टीरिया को भी एब्जॉर्ब कर लिया। आपको पता ही होगा हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना। तो क्या हुआ, ना सिर्फ बैड को मारा ले गया, लेकिन गुड को भी ले गया। तो हमें देना पड़ेगा बाहर से बैक्टीरिया भी देने पड़ेंगे, गुड बैक्टीरिया देने पड़ेंगे, ताकि हमारा डाइजेशन फिर से इम्प्रूव हो। एसिड सिक्रेट करवा दिया, फिर बैक्टीरिया दे दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने IBS नाम की एक ड्रग दे दी, जिससे सारा कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। क्या समझे? समझ में आया इतना कुछ प्रोसेस? अब आते हैं एक्चुअल चीज़ के ऊपर। ये देखो, यह था एंटी माइक्रोबियल ड्रग, उसके बाद एंटी मोटिलिटी ड्रग, उसके बाद एंटी एब्जॉर्बेंट ड्रग, उसके बाद एंटी सिक्रेटरिंग एजेंट, प्रोबायोटिक और ड्रग्स फॉर IBS। तो हमने ये नाम याद कर लिया। अब याद करने की बारी है ये वाले नाम, ठीक है। देखो जो हमारे माइक्रोब्स है ना, सपोज 2 टाइप के हैं, नोर और सिप्रो। दोनों फ्लेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 साइकिल, यानी 2-2, बाकी लोग नॉर्मल लोगों के पास 1 साइकिल होती है, इनके पास 2-2 साइकिल होती है। इस चीज़ का ये फ्लेक्स करते थे माइक्रोब्स, ठीक है। तो आप कौन सी कैसे हुई ड्रग? ये देखो, नॉरफ्लॉक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब आते हैं मोटिलिटी के ऊपर। देखो एक लोपर नाम का लड़का है, लोपर कहेगा 1 नंबर का, ठीक है, आदमी में, ठीक है। और वो करता है कोड, कहाँ करता है? जो हमारे स्टमक है ना, या फिर यूँ समझ लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे वही है ना, मूवमेंट तो यहाँ पे भी होता है, स्टमक में भी होता है, बट मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मोटिलिटी उसे कहते हैं। अच्छा, एक लोपर है, वो क्या करेगा, कोड करता है। अभी जो कोड करता है उसकी वजह से मोटिलिटी होती है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, बट मानना है। लोपर नाम का आदमी है जो कि कोड करता है, जिससे कि मोटिलिटी होती है, रियलिटी में आता है। देखो, एंटी मोटिलिटी ऑफ ड्रग, लोपरमाइड कोडिन, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्बेंट के ऊपर। वैसे यहाँ पे मुझे स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन बना के बताना चाहिए था, बट जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इसीलिए तो नहीं बन रहा था कि कोई कह रहा होगा कि नहीं भाई इंटेस्टाइन का बताओ, मुझे मत बताओ। बट खैर, आपने तो समझना था, समझ लिया, चाहे वो इंटेस्टाइन की बात करें या स्टमक की, है ना। सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अंदर गू है, ये हम सबको पता है। इस गू को क्या करेंगे, स्पा करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग ये एब्जॉर्बेंट डालेंगे हो तो एब्जॉर्बेंट ऐसे ही डाल देंगे क्या, कुछ ट्रिक कुछ तो होएगा कि क्यों कैसे क्या करना है स्टेप्स। तो सबसे पहले इस गू का स्पा कर देंगे, नहीं यहाँ से गू हटा देंगे और इसको कूल कर देंगे। जैसे गू हटेगा ये क्या बन जाएगा, कूल बन जाएगा, कूल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं, सबसे पहले मिथाइल सेलुलोज का इधर लेप कर देंगे चारों तरफ, ठीक है, ताकि डैमेज नहीं हो हमारी जो लेयर्स हैं। अब हम डालेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। अब क्या होगा, जब हमने अंदर चारकोल डाला तो चारकोल क्या होगा, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह और कुछ बचा कुचा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर निकाल देगा सब कुछ। क्लियर। देखो ये देखो, एब्जॉर्बेंट, स्पागुला, कुलीन, मिथाइल सेलुलोज और एक्टिवेटेड चारकोल। क्लियर। अब आते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट, इसके ऊपर आता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इसके ऊपर क्या करना होता है, इसको मुक्के मार के इसके अंदर शहद टपकता है। तो हुआ यूँ कि सिक्रेटरी करना इतना इजी नहीं था, हमने सीधा सीधा बोल दिया कि एसिड सिक्रेट करवा दिया, है ना, लेकिन ये इतना इजी नहीं था यार। हाँ ठीक है, ये इतना इजी भी नहीं था। कैसे बताती हूँ। ये करने के लिए हमें हाथ जोड़ने पड़े आंटी जी के, आंटी जी को कॉल करके बुलाना पड़ा, ठीक है। फिर आंटी जी ने क्या किया, 20 मुक्के मारे, 20 मुक्के मारे, 20 मुक्के मारे। जब आंटी जी ने 20 मुक्के मारे तो पेट में एक जब आंटी जी ने 20 मुक्के मारे तो सब कुछ शांत हो गया, एकदम सब शांत हो गया पेट में, ठीक है। अब हुआ यूँ, इससे काम बना नहीं, तो हमारी आंटी जी ने क्या किया पता है, रस बनाने वाला जो कोड होता है ना, रस बनाने वाला जो कोड होता है ना, उसको एक्टिवेट किया। और जैसे इसको एक्टिवेट किया तो हमारा सीक्रेट होने लग गया HCl, ठीक है। लॉ ऑफ रियलिटी पे आता है। एंटी सिक्रेटरी एजेंट बिस्मुथ सब सेलिसाइलेट, यानी सब कुछ शांत हो गया, सब सेली 20 मुक्के मारा, सब सेलिसाइलेट, एकदम साइलेंट हो गया सब। एंटीकोलिनर्जी, यानी आंटी को कॉल करके बोला एंटीकोलिनर्जी। और रस का कोड रसे कोडोट्रेल, ठीक है। अब आते हैं प्रोबायोटिक। देखो हमको देने थे, अब स्टमक में एसिड तो लेके आ गया, हमें अच्छे बैक्टीरियाज भी देने थे। प्रोबायोटिक रियल में भी ये है कि अच्छे बैक्टीरियाज देना, ठीक है। तो हमने दिए कुछ बैक्टीरियाज। देखो रियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ लेना, मैं तो सिर्फ ड्रग के नाम याद करने के तरीके बता रही हूँ, और इसमें ऐसा ये जो एग्जांपल दे रही हूँ ऐसा कुछ रियलिटी के बेसिस पे नहीं, इमेजिनरी वर्ल्ड है ये, ताकि आप ड्रग के नाम अच्छे से याद कर सको, ठीक है। थोड़ा बहुत मिलता होएगा बट है ना, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं बताया मैंने सिर्फ याद करने के पर्पज से बताया, ठीक है। अब आते हैं बैक्टीरियाज, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज, ठीक है। अब बैक्टीरियाज कौन कौन से तो नाम पता ही होएगा, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस क्लोसी और सैकेरोमाइटिस बाउलेर्डी, ठीक है। फिर आता है ड्रग यूज फॉर IBS। देखो पहले दिन सोलो लिया, यानी कि IBS जो था पहले तो हमारे चिंटू ने अकेले लिया, लेकिन उसके साला जी को भी प्रॉब्लम थी,
पर वो साला जी थोड़े हौसले थे, तो पर फिर भी उस साला जी को दे दी उसने। ठीक है, पहले दिन तो उसने अकेले ली, उसके बाद में साला जी को भी दे दी। कैसे? सल्फेन सालेजीन और ओल्साजीन और उसके बाद में प्रीडेनिसोलोन, यानी कि पहले दिन सोलो लिया, अकेले लिया। ठीक है, क्लियर? ऑल द बेस्ट।